तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है यहाँ पे 2.1, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री को अपन को इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे रेडियन में, 1 मिनट को भी और 1 सेकंड को भी। तो बात की जा रही है, अपन को मालूम होना चाहिए आपको, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, कि 360 डिग्री इज इक्वल होता है 2 पाई। और अगर अपन को यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे क्या है, रेडियन के अंदर है यहाँ पे, ये एक रिलेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको इतना मालूम है तो आप लोग ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। जब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई है, और मैंने आपको कहा कि जब भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी हो, अगर कोई आपको वैल्यू गिवन हो, अगर आपको 1 डिग्री की या फिर किसी भी 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी उसको अपॉन में लेकर आएंगे और डिवाइड करेंगे, यानी 2 पाई अपॉन 360 करेंगे। और जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो पाई अपॉन 180 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ना। तो एक ये आंसर आ गया यहाँ पे रेडियन। आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो। अगर पॉइंट में करना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पाई की। तो पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 भी रख सकते हो, आप चाहो तो 3.14 भी रख सकते हो, और डिवाइड करोगे इसको 180 से। तो 3.14 को जब अपन 180 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो अपन कर भी सकते हैं। अगर आप इसे डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी -2, 10⁻² आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आया यहाँ पे कि आपको मालूम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे मैंने डेसिमल हटाया तो ये अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। अपॉन में यहाँ पे 100 आएगा जैसे मैंने डेसिमल हटाया, और जैसे ये 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो पावर होगी वो 10⁻² हो जाएगी। और ये आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल है, ये आपको मालूम होगा भी। तो 314, और ऐसे भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो ना, डेसिमल को हटाना या फिर लगाना, तो इसको आप ऐसे समझिएगा। और जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 31429 लिखा हुआ है, अब आप चाहते हो यहाँ पर डेसिमल लगाना चाहते हो। देखो कभी कभी आपको क्या होगा कि जो फिजिक्स के अंदर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, कहीं पर डेसिमल को अगर अपन को आगे शिफ्ट करना होगा, कहीं पीछे शिफ्ट करना होगा, कहीं पर अपन को लगाना होगा तो कहीं पर हटाना होगा। तो अब उसको अपन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाया तो अपॉन में यहाँ पे 100 लिखा, फिर 100 को अपन पावर, इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। फिर 10 को ऊपर लेकर आएंगे, 10⁻² हो जाएगा यहाँ पे। तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं कर सकते बच्चों। अब यहाँ पे ये 10 मतलब कि 9th 10th स्टैंडर्ड तक ठीक है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप नीचे लेकर जाओ डिनोमिनेटर में फिर इसको ऊपर लेकर आओ, नहीं। अब आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक बार समझ लिएगा। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, याद रखना कहीं गाड़ी आपकी नहीं अटकेगी। तो मेरे पास में कुछ वैल्यू लिखी हुई है 31429। अब मैं डेसिमल लगाना चाहता हूँ, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल। देखो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, एक तो मेरे पास में ये है वैल्यू 31429। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेसिमल लगाना चाहता हूँ, और डेसिमल में मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो चलिए डेसिमल में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लगा दिया। और आपको ध्यान होना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप डेसिमल लगा रहे हो या फिर हटा रहे हो, तो वो जो वैल्यू है बच्चों, वो वैल्यू बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर डेसिमल लगाने से वो कम होनी चाहिए या फिर बढ़ जानी चाहिए उसकी, नहीं, वो वहाँ पे बैलेंस्ड रहनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे डॉट लगाया, पर डेसिमल लगा दिया, और कितनी डिजिट पहले लगाया, 1 2 3, 3 डिजिट पहले आपने यहाँ पे डेसिमल का यूज़ किया है, और अपन को इसको बैलेंस करना है। तो देखो पहले हमारी जो वैल्यू थी वो ये थी 31429। तो आप देखोगे कि ये जो जैसे डेसिमल लगाया मैंने, तो अब ये जो वैल्यू है ये छोटी हुई या बड़ी हुई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये जो वैल्यू है ये छोटी हो गई है। अगर ये छोटी हुई है तो अपन को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस में कैसे कर सकता हूँ, यहाँ की 10 की पावर यहाँ पे यूज़ करके। तो 10 की पावर भी कैसे करेंगे, जितनी यहाँ पे डिजिट है उतनी पावर आप यूज़ कर लो यहाँ पे। तो डिजिट कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट पहले, तो यहाँ पर आप इसकी पावर 3 कर लो। पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास में कन्फ्यूजन आएगा बहुत बड़ा कि सर यहाँ पे अपन +3 करें या फिर -3 करें। तो सीधा सिंपल सा है, अगर आप वैल्यू को छोटी कर रहे हो, अगर वैल्यू को आप उसको स्मॉल कर रहे हो, तो आप इधर क्या करो, बड़ी करो। इधर बड़ी अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिख के, या ना यहाँ पे प्लस करके इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझिएगा, 52178। अब देखो ये मेरे पास में वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ डेसिमल, यहाँ लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ पे, इस वैल्यू को बैलेंस करना चाहता हूँ। तो मैं बैलेंस कैसे, इस डेसिमल को हटाना चाहता हूँ। तो मैं डेसिमल को कैसे हटाऊंगा, तो अभी ये मेरे पास में वैल्यू है। अब मैं इस डेसिमल को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, 2178 ऐसी बनेगी। तो अब यहाँ पे ऐसे तो हटा नहीं सकते हैं, अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे कर सकता हूँ, मैं 10⁻, यूज़ करके, और पावर भी कितनी यूज़ करूँगा, 1 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो यहाँ पे पावर 2 यूज़ कर लो। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू है स्मॉल वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी वैल्यू है, क्योंकि 521 है यहाँ पे ऊपर छोटी वैल्यू, लेकिन ये वाली बड़ी वैल्यू है। कंपैरिजन करोगे तो आप लोग नीचे वाली बड़ी वैल्यू, ऊपर वाली छोटी।
तो अपन छोटी से वैल्यू को बड़ी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बड़ी कर रहे हो तो आपको इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो अगर आप इधर बड़ी कर रहे हो तो आप इधर छोटी कर दो। तो छोटी करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे। -2 करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं ना, यहाँ पे बेस्ट फिजिक्स के अंदर ये पावर ही चल रही होती है, पावरों में चल रहा होता है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर आपने एक बार समझ लिया तो याद रखना, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं भी अगर क्वेश्चन को सोल्व करूंगा न्यूमेरिकल सोल्व, क्योंकि आज अपन न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, आज अपन 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल की जो नींव है उसको पकड़ो बच्चों। चलिए, तो अब देखो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू थी, ये वैल्यू मेरे पास में कुछ ऐसी लिखी हुई थी पहले 3.14 इंटू अपॉन 180, ये मेरे पास में वैल्यू थी। अब देखो आप लोग देखोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ना 3.14 अपॉन, मतलब 3.14 में 180 से डिवाइड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि डेसिमल में अपन यहाँ पे उलझ जाएंगे यहाँ पे। तो फिर अपन क्या करें, अगर यहाँ पे डेसिमल ना हो, अगर आप सपोज करो अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं हो तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेसिमल है यहाँ पे, जो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ से हट जाए। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कुछ 314 हो जाएगी, और अपॉन में तो वही है 180। तो अगर आपने यहाँ से इस डेसिमल को हटाया तो हटा के आपने इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको बड़ा कर दिया। अगर आपने वैल्यू इसके यहाँ पे बड़ी की तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10 टू द पावर, कितनी डिजिट पहले डेसिमल था, 2 डिजिट पहले डेसिमल था, तो यहाँ पे आप क्या कर दो 2 डिजिट यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने वैल्यू को बढ़ाया है तो इधर आप क्या कर दो, पावर को कम कर दो, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर ये आपने कर लिया तो अब देखो हमारे लिए 314 में 180 का डिवाइड करना आसान होगा अपन। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पर आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी आप कर भी सकते हो। यहाँ पे देखो 1 टाइम इसका डिवाइड हो रहा है। अगर आप करोगे 180 में 314 का डिवाइड करोगे, मतलब 314 में डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद वैल्यू बचेगी। आप लोग डिवाइड कर लेना, सिंपल सा है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी 1.745 इंटू 10 टू द पावर, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ पर आप लोग इसको कर सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा नहीं कि भी ऐसे ऐसे करो, ये वो अपन नहीं कर सकते ना, ये आप लोग कर लोगे आप लोग। तो इसका जो आंसर है बच्चों, जैसे अपन इसको चेंज किया तो 1 डिग्री अपना देखो 1 डिग्री को अपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर है 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये किस में है, रेडियन में है। तो ये अपन ने सिर्फ 1 डिग्री को चेंज किया। अगर अपन को 1 मिनट को चेंज करना होता तो, अगर मुझे 1 मिनट को चेंज करना होता तो कैसे करते हैं, देखो आपको मालूम होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि 1 मिनट आर्क को, इस 1 मिनट आर्क को अपन को इसको चेंज करना है रेडियन में। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, एक रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री, चलिए बताइए कि जो यहाँ पे 1 डिग्री होता है ये होता है यहाँ पे 60 मिनट ऑफ आर्क के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी 1 डिग्री, ये तो अपन ने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे अभी जस्ट फाइंड आउट की ना 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, ये आ गई यहाँ पे। देखो 1 डिग्री इट मीन 60 मिनट। अगर आपको पता है कि 60 मिनट की वैल्यू है 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन है, तो क्या यहाँ से अपन 1 मिनट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बताया गया कि जब कभी भी आपको कोई वैल्यू दे रखी हो और अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, ये जो भी इधर लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखी होगी उस लेफ्ट साइड वैल्यू का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अब जो हमारा आंसर हो जाएगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 जैसे डिवाइड करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास में दिक्कत रहेगी। देखो यहाँ पे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल नहीं कि वेल डन। आप तो मैथमेटिक्स से हो तो अच्छे से कर लोगे आप, बाकी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू कितनी 1.745 है, तो यहाँ पे 60 से इसमें डिवाइड करना हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये डेसिमल यहाँ से नहीं होना तो हमारे लिए आसान होगा डिवाइड करना, 1745 में डिवाइड करना हमारे लिए आसान होगा 60 का। तो देखो अगेन देखो कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को ट्राई करना है कि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाना चाहता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को जो पहले 1.745 थी, अभी इस वैल्यू को मैं 1745 करना चाहता हूँ, तो ये डेसिमल हटाता हूँ तो इधर मुझे इसकी वैल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा। तो -2 तो पहले से है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो आप अच्छे से देखो, पहले जो वैल्यू है ये स्मॉल वैल्यू, देखो 1.745 ये स्मॉल वैल्यू है, इसको आप चेंज कर रहे हो 1745 में, तो ये वैल्यू बड़ी कर रहे हो। अगर आप वैल्यू को बड़ा कर रहे हो इट मीन्स आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ पे माइनस करके। माइनस भी क्या करना है, कितनी डिजिट पहले डेसिमल है 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे -3 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जैसे इसका डिवाइड करोगे 60 का इसमें जो भी डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद इसका मतलब जो आंसर आएगा यहाँ पे ना
जैसे आप पूरी यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे लगभग, मैं देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग सोल्व कर सकते हो। 2.94 2.91 है ना, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप कहोगे सर -5 होना चाहिए, तो आप वहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे एक डेसिमल को वापस इधर शिफ्ट करोगे तो हमारा यहाँ पे आंसर बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, चलेगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे बस डिवाइड करना है तो डिवाइड आप लोग कर सकते हो। देखो 1 मिनट का भी अपन ने चेंज किया, 1 मिनट को अपन ने चेंज किया, जैसे आप 1 मिनट को अपन ने अभी जस्ट चेंज किया तो इसका जो आंसर आया वो आया यहाँ पे 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। अब ये कह रहा है कि आपको 1 सेकेंड ऑफ आर को भी चेंज करना है, 1 सेकेंड ऑफ आर को भी रेडियन में चेंज करना है, तो इसको भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड ऑफ आर होंगे, तो ये होंगे 60 सेकेंड ऑफ आर होंगे। और ये किसके इक्वल होगा, देखो जो ये वैल्यू है इसके इक्वल होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब देखो आपको वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, जो भी इधर लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी इसको अपॉन में लेकर जाएंगे, तो 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 60, और जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2.2 की ओर अपन यहाँ पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि ए मैन, आपको बताया गया कि मैं चलो क्वेश्चन को डायरेक्ट समझा देता हूँ मैं आपको, कि ये सामने आपके पास में एक टावर है, ठीक है, सामने ये कोई एक पर्सन है यहाँ पे जो खड़ा है, इसके सामने एक फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट में, ये बिल्कुल इसके फ्रंट में यहाँ पे ना, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे इसके फ्रंट में खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको फ्रंट में कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे ये इसके बिल्कुल फ्रंट में है, टावर के फ्रंट में, और यहाँ पे जो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो अपन पता नहीं अभी, ये इसको देख रहा है यहाँ पे, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है ये इसको देख रहा है, इस टावर को देख रहा है। अब साथ ही साथ अपन को क्या करना है कि यही बता, और इसकी जो पोजीशन है इस टावर की, इसकी पोजीशन दे रखी है यहाँ पे सी पोजीशन पे, ये जो हमारा टावर है बच्चों सी पोजीशन पे यहाँ पे। अब ये पर्सन जो इसको देख रहा है, अब ये यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट मतलब कि थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन को अपन ले लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे। ये जो मैन है यहाँ पे ए पॉइंट पे है, और इस ए पॉइंट से ये थोड़ा शिफ्ट होता है, और शिफ्ट भी कैसे हो रहा है, कुछ इस टाइप से यहाँ से। तो चलो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ए पोजीशन से कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और अब जो इसकी पोजीशन आ गई होगी यहाँ पे, कुछ इस जगह आगे आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ गया यहाँ पे बी पोजीशन पर आ गया ना, ये बी पोजीशन पर आ गया बच्चों यहाँ पे, इस पोजीशन पर इसकी, ठीक है, ये इस पोजीशन पर ध्यान रखेगा। तो अच्छा क्वेश्चन में रीड करके बताऊँ या फिर आप लोग बताओ, रीड कर भी बता सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलेगा। तो इसकी पोजीशन अपन चेंज करते हैं, तो इसको लेकर आ जाते हैं अपनी इस जगह, ये बी पोजीशन पर आ गया। अब जब ये बी पोजीशन से इसको देखता है, टावर को देखता है, तो टावर को देखेगा तो कुछ ऐसे देखेगा यहाँ से। तो चलिए इसको टावर को भी दिखा देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये टावर को देख रहा है, इस पोजीशन से देख रहा है यहाँ पे, अब इस पोजीशन से देख रहा है, और इसके बीच में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस मैन के और इसके, मतलब इनकी जो ए पोजीशन और बी पोजीशन से टावर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे थीटा बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है यहाँ पे 40 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इस टावर के और इस टावर से और ये जो मैन था, जो इसकी पहले जो पोजीशन थी, इनिशियल जो पोजीशन थी, इसके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, ये आपको बताना है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है ये आपसे, अच्छा ये भी बता रखा है कि ये ए से बी आता है ना, ये इधर से ए से बी इधर मूव करता है, तो इसको ये कुल कितना यहाँ पे पाथ कवर करता है, तो ये करता है यहाँ पे, ये कर रहा है 100 मीटर यहाँ पे ना, कितना कर रहा है बच्चों 100 मीटर, 100 मीटर यहाँ पे दूर जा रहा है। तो क्या अपन ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या ये वैल्यू फाइंड की जा सकती है, क्या बिल्कुल की जा सकती है। सिंपल सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको यूज करनी है। आपको यहाँ पे एक पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सी पॉइंट, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे मतलब कि सी से इसकी पोजीशन मतलब डिस्टेंस बतानी है, टावर और इस मैन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, और ये आपको दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। तो क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड किया जा सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल किया जा सकता है। आपको बताना कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये कहोगे सर मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई सर इसमें, तो देखो बिना मैथमेटिक्स तो अपनी जो फिजिक्स है वो अधूरी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है और आपको मुझे बताना है कि मुझे ये फाइंड करना है। ये डायग्राम तो समझ में आ गया ना आपको, डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आपको यहाँ पे बताना है कि कितना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो कौन सा यूज साइन थीटा कोस थीटा आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपने पढ़ा होगा PBP, पंडित बोले प्रसाद, और यहाँ पे हर हर बोले, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। तो ये एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास में, देखो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है यहाँ पे वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी अपन यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखोगे आप लोग यहाँ पे, आप लोग जब बच्चों यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, ये देखिएगा। तो थीटा कौन सा आपके, ये है थीटा। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एल मतलब यहाँ पे पी क्या होगा, यहाँ पे बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। थीटा है आपके पास में 40 डिग्री, और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस क्या होती है ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। हाइपोटेनस बोलते हैं कि, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के जो अपोजिट जो साइड होती है उसको अपन हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी यहाँ पे जो सबसे मतलब कि जो मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी ना, जो सबसे ज्यादा जिसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी वो उसको अपन हाइपोटेनस कह सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होगी, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, अपन यहाँ पे थीटा कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला। अगर यहाँ पे थीटा सी को कंसीडर किया जाता है तो पी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड कौन सी, ये यहाँ पे पी हो गया, और एच पता चल गया, पी पता चल गया, तो बचा हुआ कौन सा होगा, यहाँ पे बेस होगा, ये बेस हो गया। तो आपको पी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, और आपको यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा सिंपल अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों P अपॉन बी। पी का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे जो कि वैल्यू दे रखी है आपको 100, और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बी आपको इधर लेकर जाओगे आप लोग, ये इधर लेकर जाएंगे, और ये जो tan थीटा ये अपॉन में आ जाएगा, और tan यहाँ पे 40 हो जाएगा। थीटा आपको 40 दे रखा है तो 40 हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे 40 की tan 40 की वैल्यू कितनी होती है। देखो tan 40 की वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 0.8391 के आसपास होती है ना, 0.8391 ये इसकी वैल्यू होती है। और जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आई थिंक हो जाएगा यहाँ पे। 2.5 मीटर नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, ध्यान रखिएगा 2.5 मीटर नहीं आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 100 में। जब आप डिवाइड करोगे 0.8391 तो आपको ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, फिर आपको डिवाइड करना है, और वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे यहाँ पे अप्रोक्स आएगा यहाँ पे, है ना, अप्रोक्सीमेटली लेंगे अपन यहाँ पे, अप्रोक्स लेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे अप्रोक्स लेंगे यहाँ पे। 10th के अंदर आपने जरूर पढ़ी होगी tan थीटा कोस थीटा, जरूर पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो अब याद रखेगा। एक रिलेशन होता है लाल बटा कक्का, और हिंदी में लाल बटा कक्का होता है, जिसमें ये वाली जो आगे वाली जो वैल्यू होती है, और इंग्लिश में होता है यहाँ पे PBP और HHB, ये एक रिलेशन होता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आगे वाली जो वैल्यू होती है इसको अपन यहाँ पे साइन थीटा के लिए यूज करते हैं। यानी जहाँ कहीं भी साइन थीटा उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, L अपॉन के, या फिर आप कह सकते हो P अपॉन H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। जहाँ पे कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, B अपॉन H, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H लिख सकते हो। और जो लास्ट वाला है यहाँ पे, जो लास्ट वाला है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, और यही अपन ने लिखा है tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। ये आप रिलेशन एक याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.3 अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिएगा, हाँ आपने ये पढ़ी होगी 0, 30, 45, 60 उसकी वैल्यू पढ़ी होगी, 40 की नहीं पढ़ी होगी। हाँ मुझे मालूम है 40 की नहीं आई होगी आपके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मून इज द ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B ऑन द अर्थ। ये कह रहा है कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ से कोई मतलब कि इसके जो डायमीटर है, डायमीटर की कोई 2 पॉइंट है, तो वहां से अपन कर लेते हैं, ये एक पॉइंट ये हो गया और ये एक पॉइंट ये हो गया भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल डायमीटर पर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो अर्थ है बिल्कुल ऐसी भी नहीं है, ऐसी मतलब कि बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है। तो चलिए इसको अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर मून के कोई एक पॉइंट को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो एक पॉइंट तो यहाँ पर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और पॉइंट बी से भी कंसीडर, बी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ये बी से भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बी से ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट से अपन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको सी पॉइंट कंसीडर कर लो, ये सी पॉइंट।
आगे ये कहता है बच्चों की द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो ये कह रहा है कि ये जो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ना सी पे, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे 1 डिग्री 54 मिनट। देखो तो ये एंगल जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। आगे आपसे कहा जा रहा है कि गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.274 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। आपको यहाँ पे डायमीटर दे रखा आपको किसका, अर्थ का। तो चलिए अर्थ का डायमीटर भी अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो आप लोग अर्थ का डायमीटर लोगे तो ये डायमीटर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। चलिए ये डायमीटर ना, ये है बच्चों यहाँ पे डायमीटर, और डायमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे 1.27, यहाँ पे लिख लूँ मैं 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये आपको वैल्यू दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो आपको बताना है कि जो मून है, ये जो हमारा एकमात्र जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, इस मून की इस अर्थ से कितनी डिस्टेंस होगी, ये आपको फाइंड करनी है। और कल ही ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने जो आपसे पूछा था अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसको अपन फाइंड करेंगे, और कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल वही जो पैरेलैक्स जो मेथड था बच्चों, पैरेलैक्स मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये वाली जो बीच में जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे इसके मुकाबले बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, मतलब कि ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। बट बच्चों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो आपको मालूम होना चाहिए ये वाली जो डिस्टेंस है, याद है कल अपन डिस्कस किया था, इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट किया था। इन दोनों को अपन इक्वल मानेंगे, और ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को अपन बी कंसीडर कर रहे थे, ये बी कंसीडर कर रहे थे। और ये जो एंगल है हमारा, ये थीटा आपको दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है, सारी वैल्यू बच्चों दे रखी है। एक छोटा सा यहाँ पर रिलेशन लेना है, एक छोटा सा रिलेशन लेना है, और उसकी हेल्प से अपन को यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन कि कोई भी अगर सर्कल है तो आप लोगों को अच्छे रिलेशन आपको याद होगा। मैं सीधा रिलेशन लिख दूं क्या, आपको पता होगा कि जो थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू था, वो था आर्क, जो भी हमारे सामने जो आर्क था ना, थीटा के सामने वाला जो आर्क था, चाप था, उसको अपन बी से डिनोट कर रहे थे, बी अपॉन कैपिटल डी था। ये रिलेशन आपको याद है क्या, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। तो बी अपॉन डी है यहाँ पे, है ना, बी अपॉन डी। जिनको भी नहीं मालूम है तो छोटा सा आप लोग देख लीजिए, अगर ये कोई सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, और सर्कल का कोई एक बीच का ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई आप लोग आर्क बनाते हो तो ये एक आर्क मैंने इधर बनाया, और ये मतलब रेडियस बनाते हो, ये रेडियस, और ये जो एंगल है अगर आप इसको एंगल थीटा कंसीडर करते हो, ये बीच में जो बनने वाला है ये एंगल आप इसको थीटा कंसीडर करते हो, और इसको ये जो रेडियस है, इस रेडियस को अगर आप डी लिखते हो, क्या लिखते हो, डी। ये भी तो ये डी है तो ये भी डी होगी, रेडियस तो सेम होती है त्रिज्या। और ये जो आर्क है, इस आर्क को अगर आप लोग बी से इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये जो है ना आर्क, ये वाला, ऐसे अगर इस आर्क को अगर आप बी से रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे जो रिलेशन बन के आता है, वो रिलेशन आता है कि जो थीटा होगा, ये थीटा इक्वल होता है इसके सामने वाला जो आर्क है, थीटा जो इक्वल होता है बी अपॉन जो रेडियस है उसके। तो यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी होगी, देखो थीटा आपको गिवन है यहाँ पे, और बी आपको ये डी सामने वाली फ्रंट में है, ये बी हमारे पास में, और ये डी आपको दे रखी। क्या इससे सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अपन को फॉर्मूला यूज करना है और अपन को सोल्व करना है। तो फॉर्मूला हमारा था थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी था, और थीटा की वैल्यू दे रखी, थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, थीटा की दे रखी, डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो डी इधर आ जाएगा हमारा, और बी की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7, और मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर थीटा अपॉन में आ जाएगा, और थीटा देखो आपको कितना दे रखा, थीटा यहाँ पे बच्चों जो गिवन है आपको, हाँ यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा आपको दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, ये आपको दे रखा है। तो आपको बच्चों इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो वैल्यू लेनी है वो अपन को डिग्री में नहीं लेनी है, आपको वैल्यू रेडियन में लेनी है। तो वापस यही वो बात आ गई कि अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो रेडियन है ना, 2 एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, अपन यहाँ पे अल्टरनेट लेकर चलेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे देखो कैसे, देखो आपके पास में क्या है, 2 रुपीज़, देखो आपके पास में 2 रुपीज़ है, और 2 रुपीज़ है, और इसके अलावा 60 पैसे आपके पास में, 60 पैसे, 2 रुपीज़ 60 पैसे यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट है। तो अब क्या करना है मुझे, देखो मुझे क्या करना है, अगर आप बताओ कि मुझे यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे यूनिट एक ही रखना है। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों की यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए, जो इसकी है वो यूनिट यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो ये सेम कैसे हो सकती है, दोनों की यहाँ पे यूनिट कैसे सेम हो सकती है, या तो क्या करूँ मैं कि इस 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूँ, और फिर इस मिनट को इसके अंदर जोड़ लो, तो दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा, दोनों यहाँ पे यूनिट सेम हो जाएगी, यहाँ पे मतलब बिल्कुल सेम हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल यूनिट बन जाएगी यहाँ पे।
और वो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे कि 1 डिग्री में आपको पता है कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट होता है। और यहाँ पे पहले से यहाँ पे 54 मिनट है, पहले से 54 मिनट है, तो 60 और 54 को आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 114 मिनट आ जाएगा। ये कैसे किया अपन ने, वैसे ही जैसे कि आपके पास में यहाँ पे 2 रुपीज़ है और 60 पैसा है, तो क्या आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्या? 2 रुपीज़ और 60 पैसा दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पे जरूरत है कि इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं ये या तो ये करूँ कि ये जो 2 रुपीज़ है, इस 2 रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट कर दूँ, इस 2 रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट कर दूँ, फिर इसको ऐड कर दूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 रुपीज़ में कुल कितने पैसे होंगे, 200 पैसे होंगे। तो अब यहाँ पर 200 पैसे आ गए और 60 पहले और भी आपके पास में, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये एक सिंगल यूनिट बन जाएगी, 260 पैसे बन जाएगी। तो एक तो ये हमारा तरीका हो गया, एक तो ये वे है यहाँ पे जिसके मतलब जिससे अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे एक और तरीका बच्चों, अब जो ये अपन ने किस में चेंज किया, अब आपको बात तो होनी चाहिए कि अपन ने इसको मिनट ऑफ आर्क में लिया, लेकिन हमारे पास में जो क्वेश्चन में जो सोल्व करना है, क्वेश्चन में वैल्यू लेनी है रेडियन में लेनी है। या तो अपन ये करें कि इस 114 मिनट को इसको किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करें। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको 1 की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए, अगर कोई आपको बता दे कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, अगर ये पता चल जाए तो क्या फिर अपन इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 मिनट की कितनी होती है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो या तो ये आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि 1 मिनट में कुल कितना रेडियन होता है, तो ये होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ये आपको पता, और ये अपन ने पहले फाइंड भी किया था। तो 1 मिनट की वैल्यू अगर इतनी है तो 114 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप लोग क्या कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 114 को 2.91 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 10⁻⁴ और है यहाँ पे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको अपन ने रेडियन में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, ये आप एक तरीका ये है हमारे पास में यहाँ पे। अब बात आती है कि सर ये 1 मिनट की हमको मालूम ही नहीं है कि 1 मिनट की रेडियन में कैसे कितनी होती है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। अब ये कैसे चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया था कि आपको पता है कि जब 360 डिग्री इक्वल टू होता है यहाँ पे 2 पाई है ना, ये 2 पाई होता है, तो 1 डिग्री जो इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360। ये 2 पाई अपॉन 360 कैसा है, ये 360 अपॉन में आ गया। अगर आपको पता है कि भाई 60 मिनट, अगर आपको पता है कि 60 मिनट इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 है, तो क्या अपन यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 60 अपॉन में आ जाएगा, तो 360 तो पहले से और 60 और आ जाएगा, और इससे अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे 1 मिनट को, इसमें अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे आपके पास में ये 2 तरीके, ये आप ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, ये वाला कर लो आप लोग, ये वाला मेथड कर लीजिए आप लोग। एक और दूसरा मेथड है, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप ये वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा, इस वाले मेथड को कर लीजिएगा, ये इससे आसान हो जाएगा आपको। अब फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा कैसे रख सकते हो। यानी अपन ने क्या किया कि ये जो मिनट है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर लो, इसको, इस वैल्यू को आप लोग डायरेक्ट पुट कर लो। अब इसको आप पुट कैसे करोगे, आप लोग पुट कैसे करोगे, तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो। और फॉर्मूला आपको पता था कि क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये था यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला था, डी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर तो ऐसे ही रखो वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻⁷, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जो अभी जस्ट अपने जो वैल्यू निकाली यहाँ पे थीटा को जो चेंज किया, ये क्या था 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, यही है ना, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ बेस। अब ये आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोग इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हो तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप जब डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 3.84 इंटू 10⁸ मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 10⁸ मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे 3 पॉइंट। देखो समझिएगा, अब अपन को यहाँ पे पता भी चल रहा है, कल यहाँ पे एक स्टूडेंट ने आंसर भी किया था, कपिल आपने आंसर किया था, चलिए देखते हैं आपका आंसर सही आया है नहीं आया। तो यहाँ पे जो अपन मून की और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस निकाली डी यहाँ पे, तो वैल्यू निकल के आ रही है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आ रहा है यहाँ पे, 10⁸ मीटर।
देखो अब अपन इसको चाहते हैं कि इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो किलोमीटर में कैसे चेंज हो जाएगा, तो किलोमीटर आपको मालूम है कि जब कभी भी अपन मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो अपन क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप स्मॉल यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो। और जब कभी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो अपन हमेशा अपन वहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, 10⁸ अपॉन 10⁻³ से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, क्योंकि 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10⁻³ और 10 जब 3 ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ बन जाएगा। 5 कैसे बना, 3 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी पावर और 10⁵ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको सोल्व करना है किलोमीटर में करना आप लोगों को, तो आप चाहते हो कि सर ये क्या है, यहाँ से डेसिमल हट जाए। देखो यहाँ से आप चाहते हो कि ये डेसिमल यहाँ से हट जाए। अपन चाहते हैं कि डेसिमल, सर हम डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहते हैं, हमको तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, नेचुरल नंबर चाहिए यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं, ये डेसिमल को हटा दें यहाँ पे। अगर आपको डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाना है यानी कि आप चाहते हो कि वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए। अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसी हो जाए तो आपको ये डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाओगे तो ये जो वैल्यू पहले जो छोटी है कैसी बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी बन रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप छोटी से वैल्यू बड़ी हो रही है तो आपको यहाँ पे जो पावर होगी इसको छोटी करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे, 2 डिजिट पहले डेसिमल हटाया आपने तो यहाँ पे -2 कर दो आप लोग। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 384 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को आप क्या ले सकते हो 384,111 30 लगा सकते हो, और ये अपन ने किलोमीटर में चेंज कर दिया। और यही हमारा आंसर है जो कि कपिल का कल आप बता रहे थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है हमारे अर्थ और मून की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे ये उसका आंसर है यहाँ पे। और कितना आ जाएगा 384,000 किलोमीटर। तो क्या अब आप लोग याद रखोगे, देखो अपन ने फाइंड भी कर लिए और ऐसे अपन फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। ये एप्रोक्स है बच्चों, यहाँ पे एप्रोक्स है ना, ध्यान रखिए एप्रोक्स यहाँ पे। एक ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ पे बात की जा रही है। देखो अपन होता है ना दिमाग में कभी ना कभी तो क्वेश्चन आता होगा कि यार अपन तो यहाँ पे अर्थ पे अपन है ना, हम हैं यहाँ पे अर्थ पे, और अर्थ से अपन कभी सन पे गए भी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अपन सन पे जाकर बैठ गए, बिल्कुल नहीं बैठे वहाँ पे। और अगर वहाँ पे बात की जा रही है कि लेकिन अपन ने ये पढ़ा सन की अगर डायमीटर की बात करें कि सन का डायमीटर कितना होता है, सन का डायमीटर कितना होता है, क्या अपन इसको मेजर कर सकते हैं ऐसे जाकर बीच में से वहाँ पे स्केल से जाकर मेजर कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये जो सन इतना बड़ा जिसका इतना साइज है तो इसको कैसे मेजर किया होगा, सन के डायमीटर को कैसे मेजर किया होगा, तो इसको भी मेजर किया जा सकता है बच्चों इसी पैरेलक्स मेथड से मेजर कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है चलेगा। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि ये है हमारे पास में, ये कह रहा है कि द सन, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। ये कह रहा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920। ये इतना मिनट में दे रखा। देखो एंगुलर डायमीटर दे रखा यानी एंगल दे रखा आपको 1920 मिनट दे रखा, मतलब सेकंड है ना, सेकंड ऑफ आर्क दे रखा है। और आगे कहता है कि द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। ये कह रहा है कि सन का डायमीटर फाइंड कीजिए। तो क्या सन का डायमीटर फाइंड किया जा सकता है क्या, देखो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो सन का जो एंगुलर डायमीटर है यहाँ पे, तो एंगुलर डायमीटर के लिए मैं पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, तो एक पॉइंट तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, समझिएगा एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। और इसके बीच के जो एंगुलर डायमीटर है ये आपको पता नहीं है, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं इसको कुछ यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसका एंगुलर यहाँ पे जो डायमीटर है ये आपको दे नहीं रखा है, इसको अपन 20 से कंसीडर कर दें, ये 20 से कंसीडर कर देते हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता रखा है कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बता रखी है यहाँ पे 1.96। देखो यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं अपन, और अपन पता है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है कुछ ऐसी लेनी है अपन को। यहाँ पे अर्थ के किसी एक पॉइंट से अपन कंसीडर कर लेंगे, ये कोई अर्थ का कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये कंसीडर कर लिया अपन यहाँ पे, ठीक है ये कंसीडर कर लिया। और इस पॉइंट को आप लोग सी, इसको सपोज कर लो ये कोई सी पॉइंट है। और आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इसका जो एंगल है डायमीटर का जो इसका एंगल है वो आपको बता रखा है, कितना बता रखा है, ये थीटा। ये जो थीटा है बच्चों ये आपको गिवन है, और ये आपको बताया है कितना बता रखा है 1920 सेकेंड ऑफ आर्क आपको बता रखा है। और साथ में आपको ये बता रखा है कि ये जो डिस्टेंस है डी आपको दे रखा है,
डी आपको दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा है। तो क्या अपन यहाँ से इस बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है। हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। बी अपॉन डी रहेगी, बी अपॉन यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा, डी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? बी फाइंड करना बच्चों। यहाँ पर इस बार आपको डी फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर बी फाइंड करना है, यानी कि आपको डायमीटर फाइंड करना है। और डायमीटर फाइंड करने के लिए जो डी होगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा कि बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। डी इंटू थीटा बन जाएगा और डी की वैल्यू आपके पास में गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में होना चाहिए। अब बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे थीटा की। देखो क्वेश्चन में आपसे यही करवाना चाह रहा है आपसे कि बस ये आपको आना चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो थीटा है यहाँ पर आप देखोगे थीटा किस में, यहाँ पे सेकंड में, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए थीटा सेकंड में नहीं लेना, ये आपको लेना है रेडियन में लेना। आपको ये रेडियन में लेना है तो 1920। तो इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। मैं बस 1920 ये दे रखा आपको सेकंड में दे रखा, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। देखो कि 1 सेकेंड में क्या, देखो या तो ये हो कि आपको डायरेक्ट पता हो, चलो इसको ऐसा कर लो आप लोग, डायरेक्ट ऐसा करो। देखो आपको देखो मोटा मोटा आपको ये तो याद होगा, आपको ये तो याद होगा कि भाई 360 इज इक्वल टू होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन मतलब 2 पाई होता है, ये आपको मालूम है। क्या इससे मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 2 पाई अपॉन 360, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो 1 डिग्री होता है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। यानी कि जहां पे भी 1 डिग्री लिखा हुआ उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट लिख सकते हो। तो 1 डिग्री इक्वल टू यानी कि 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360। जब आपको 1 मिनट 60 मिनट की वैल्यू पता है आपको, तो क्या आप 1 मिनट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे आ जाएगा? ये 60 अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60। ये आपने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और आपको ये भी बच्चों मालूम होगा कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 60 सेकंड के। किसके इक्वल होगा? 60 सेकंड के इक्वल होगा। और आपको पता है कि जब 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट और 60 सेकंड ये दोनों इक्वल होगा यहाँ पे 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60। ये वाली दो, यही बात मैंने वापस लिखी, दो ये वाली बात मैंने वापस लिखी यहाँ पे। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60। जब आपके पास में 60 सेकंड, देखो अगर आपके पास में 60 सेकंड की वैल्यू पता है कि भाई 60 सेकंड की वैल्यू रेडियन में इतनी होती है, तो क्या आप यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 सेकंड की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो और अगर आपको 1 सेकंड की अगर आपको वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू निकालनी हो कभी भी, तो अपन क्या करते हैं? जो भी राइट साइड में वैल्यू होती है उसको अपॉन में लेकर जाते हैं। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 और 60, ये तो पहले से हमारे पास में, तो 60 और आ जाएगा। ये अपन ने कर लिया यहाँ पे 1 सेकंड। देखो बच्चों आपके पास में यहाँ पर आ गई है 1 सेकंड की वैल्यू आ गई है। अरे अगर आपके पास में 1 सेकंड की वैल्यू मालूम है तो क्या आप 920 सेकंड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो भी आपको 1 की वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अपन जो 1 की वैल्यू है यानी कि जो 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 इंटू 60, ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे? 920 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 920 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। चलिए बताइए ये, तो आपके पास में जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास में अपन ने फाइंड कर ली। रेडियन में होनी चाहिए, ध्यान रखना। किस में होनी चाहिए? रेडियन में होनी चाहिए। और ये जो रेडियन में जो वैल्यू आ रही है, देखो डी कितना अपना, डी को मैं यहाँ पर अलग जगह ले रहा हूँ मैं इसको। डी की वैल्यू कितनी है? 1.496 1 देखिएगा 1.496 इंटू 10⁻11, ये मीटर में है हमारे पास में। ये मीटर में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। उसके बाद में अपनी रेडियन की वैल्यू कितनी निकाली? तो रेडियन की वैल्यू निकाली अपन ने जस्ट अभी। कहाँ गया? ये भी नहीं है, यही था क्या? ये से 2 पाई है ना, 2 पाई और 920। चलिए ठीक है। अभी जो अपन ने वैल्यू फाइंड की ना ये थी। रेडियन में जब वैल्यू फाइंड की तो यही है 2 पाई इंटू 920 और अपॉन में कितना था? 360 इंटू 60 इंटू 60, यही था ना? यही था हमारे पास में, यही था ना? यही था, 1 मिनट, यस यही था यहाँ पे। बेस्ट बच्चों अब इसको अपन कैलकुलेशन करना है।
अगर अपन इसको कैलकुलेशन करना, अगर आप इसको कैलकुलेट कर देते हो तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर होगा बस। तो बात आती है सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हो या फिर मैं एक बार आपको करके बताऊं। चलिए बताइए, ये पास में वैल्यू है आपके पास में, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, पाई की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो 22/7 लिख देना, 3.14 भी लिख सकते हो, 22/7 भी लिख सकते हो, और इधर आ जाएगा 920 और अपॉन में ये है 360 इंटू 60, ये आपके पास वैल्यू है। देखो जितना सोल्व कर सकते हो उतना आप लोग सोल्व कर लो। देखो देखो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी सी हेल्प करवा रहा हूँ आपको, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चों, आप लोग को होने वाला कंप्लीट। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरो, देखो 1 और 2 जीरो, यहाँ पे देखो ये नीचे यहाँ पे 2 जीरो है, तो इस 2 जीरो को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे, पावर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 10⁻11 है ना, ये नीचे 10⁻2 बन जाएगा, और ये 10⁻2 ऊपर आएगा तो यहाँ पे 11 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10⁻9 बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10⁻9 बच जाएगा। और इधर कितना है, यहाँ पे ये देखो, ये है यहाँ पे देखो, ये है 1.496। अगर आप लोग इस डेसिमल को हटाते हो, देखो मैंने बताया था, अगर डेसिमल को अगर आप हटाओगे तो ये वैल्यू कैसे बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। और अगर वैल्यू बड़ी बन रही है तो आपको इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, छोटी करना पड़ेगा। तो पावर कितना कर दोगे, -3 कर दोगे, तो ये हो गया। तो अब हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आ रही 1496 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 192 अपॉन में 7 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 6। इसको सोल्व करना है अपन को। देखो क्या सोल्व किया जा सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, कर सकते